नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल देखो इंडिया देखो पे। साथियों, कुछ समय से राजस्थान की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही हैं। उनके बारे में हम आज छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं चैनल पे। साथियों, पहली बार आए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आज हम 3 बिंदु पर बात करने वाले हैं। 3-4 बिंदु हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी समय से आप एक नाम जरूर सुन रहे होंगे, ई-केवाईसी। ई-केवाईसी क्या है? ई-केवाईसी किन किन चीज़ों की ई-केवाईसी होने वाली है और क्या इसमें आपको सावधान रखनी है, सारी चीज़ मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं आप देख पाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आपके पास में 10 मिनट का समय है तो पूरा टाइम दीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ के स्किप करके बंद करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 10 मिनट का टाइम है तो वीडियो पूरा देखिए और पूरी चीज़ को डिटेल से समझिए, क्योंकि अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो आप 2 चीज़ें गंवाने वाले हैं। एक है आप समय की बर्बादी करोगे, दूसरा है आप पैसों की बर्बादी करोगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप इधर उधर चक्कर काटते रहोगे ई मित्र वालों के पास में। कोई आपको क्या बात बताएगा, कोई क्या बात बताएगा, लेकिन सही बात, आपकी सही जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। 3-4 प्रकार की केवाईसी हैं। पहली है जन आधार की ई-केवाईसी। जन आधार की ई-केवाईसी किस प्रकार की होगी ये भी मैं पूरी बताऊँगा। एलपीजी सब्सिडी ई-केवाईसी। इसके अलावा पीएम किसान की ई-केवाईसी। इसके अलावा अगर आपकी वृद्धावस्था किसी प्रकार की पेंशन आती है उसकी ई-केवाईसी। इस तीन चारों चीज़ों की आपको केवाईसी में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ई-केवाईसी एलपीजी गैस सब्सिडी जो मिलती है इसकी ई-केवाईसी के बारे में बात करते हैं। आप सभी को जिन भारत गैस, एचपी या किसी इंडियन का आपने कनेक्शन ले रखा है तो इनकी आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। इसके लिए आपको जहाँ से कनेक्शन आपने करवा रखा है, जिस एजेंसी से आपका कनेक्शन, वहाँ पर जाइएगा। आप अपना आधार कार्ड, जिसके नाम से कनेक्शन है, अपना आधार कार्ड ले जाइएगा। डायरी आपको चाहिएगी, आप जाकर वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक फिंगर के द्वारा ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा चार्ज आपको एजेंसी अगर लेती है, या फिर ये निःशुल्क है वैसे तो, लेकिन अगर एजेंसी लेती है तो थोड़ा बहुत इसका चार्ज हो सकता है। दूसरी ई-केवाईसी में बता दूँ आपको, पेंशन सत्यापन। अगर आपने किसी प्रकार की पेंशन चल रही है आपकी, तो 31 तारीख पहले आप अपनी पेंशन सत्यापन करवा लीजिए। नज़दीकी ई मित्र पर जाकर कहीं भी आप अपनी पेंशन सत्यापन करवा सकते हैं, अन्यथा आप आगे आने वाले समय पेंशन से वंचित रह सकते हैं। तीसरी जो केवाईसी है वो है साथियों जन आधार की ई-केवाईसी। जन आधार की ई-केवाईसी क्या है, इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको बता देता हूँ। जन आधार की ई-केवाईसी है कि अगर आपका जन आधार कार्ड है, उसमें जितने मेंबर हैं उनकी केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनसे आप वंचित रह सकते हैं। किस प्रकार से आप ई-केवाईसी करवाएंगे? 2 तरीके हैं इसकी ई-केवाईसी करवाने का। अगर कैंडिडेट वहाँ पर है जहाँ पर ई-केवाईसी करवाई जा रही है, वहाँ पर अगर जन आधार में जो व्यक्ति नाम है वो अगर वहाँ पर है तो फिंगर के द्वारा, बायोमेट्रिक फिंगर के द्वारा आपकी ई-केवाईसी हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो आपके आधार में अगर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उसके माध्यम से आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। सारे मेंबर, जितने भी जन आधार में मेंबर हैं, उन सब की ई-केवाईसी आपको। तो साथियों, आपको जैसे मैंने बताया कि जन आधार की ई-केवाईसी 2 तरीके से होगी। पहला होगा आपकी जो ओटीपी के माध्यम से, दूसरी होगी बायोमेट्रिक तरीके। दोनों प्रकार की किसी प्रकार की आप भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो ई मित्र है वहाँ पर जाकर अगर आप मेरे द्वारा ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी ई-केवाईसी घर बैठे आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। तीसरी साथियों ई-केवाईसी एलपीजी गैस सब्सिडी ई-केवाईसी के बारे में मैंने बता दिया, पेंशन के बारे में बता दिया मैंने, जन आधार की ई-केवाईसी बता दिया। और चौथी ई-केवाईसी है वो पीएम किसान की ई-केवाईसी है। अगर आपने पीएम किसान का 2000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो उसके लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या ई मित्र सेंटर पर जाकर आप अपनी ई-केवाईसी करवा लीजिए। वहाँ पर जाकर आपकी बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से, दोनों माध्यम से किसी प्रकार से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर पीएम किसान का पैसा आपका किसी प्रकार से रुका हुआ है, पिछली किस्त नहीं आ रही या कोई भी कारण है जिसकी वजह से पैसा आपका रुका हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा उसका, कि उसका क्या समाधान है, किस प्रकार से आपको समाधान करना है, उसका मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। या आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप, यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी कमेंट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथियों, एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक, शेयर और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच के। और इसकी, लेकिन आप इधर उधर भटकने के बजाय, अगर आपने ये नहीं करवाया है तो इधर उधर भटकने के बजाय कहीं एक स्थान पर जाकर ये आप करवा दीजिए। इसका ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी प्रकार की ज़्यादा मतलब इसकी राशि देने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ये हो जाएगा।
और किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।